डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में और उसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और इसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए गए नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करें, एचसीएफ मालूम करें। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 12 और 18। अब क्या करना है कि हम लोगों को इसका एचसीएफ फाइंड करने कहा गया है और कैसे बोला गया है बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे एट फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 और फिर इस तरह से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। तो जिस संख्या सबसे मिनिमम नंबर, जो मिनिमम नंबर होगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 6 are 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा। और फिर इसी तरह से हम लोग फिर 18 को डिवाइड करते हैं सबसे छोटी छोटी संख्या से। तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। और तब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं कि 12 को जो भी नंबर ये डिवाइड करते हैं उसे हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसी तरह से हम लोग 18 का वो फैक्टर जो इसे डिवाइड करता है उसे हम लोग नोट करते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। और तब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते क्या है कि 12 और 18 का जो फैक्टर है उसमें देखते हैं कॉमन क्या है। जैसे कि यहाँ ये 2 2 दोनों में है, कम से कम 2 तो नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये 3 3 दोनों में कॉमन है तो इसे भी हम लोग नोट कर लेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया ये 2 3 जा 6। तो यही क्या हो गया, तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि 6 वह संख्या है जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड करता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 25 और 35। ये सबों को दिख रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास है बी नंबर 25 और 35। तो देखते हैं इसे फिर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से हम लोग इस दोनों नंबर का हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 25 35 और हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिख देते हैं साइड में, जैसे कि आप भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एट फर्स्ट we find the prime factors of 25 and 35. Now 25 को हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, देन 5 1 जा एंड फिर इसी तरह से 35 को डिवाइड करते हैं। 5 7 35 एंड 7 1 जा।
और इस तरह से हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 एंड 35 इक्वल टू 5 इंटू 7. Therefore SCF of 25 and 35 इक्वल टू 5. अब यहाँ पर 5 क्यों लिखते हैं, तो यहाँ ये देखते हैं कि 25 35 को जो भी फैक्टर लिखते हैं उसमें कॉमन कौन सा है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 5 दोनों में ये कॉमन है, और बाकी ये दोनों मैच नहीं करता है, दोनों कॉमन नहीं, केवल यही दोनों मैच कर रहा है, तो उसको हम नोट कर देते हैं. तो इस तरह से 25 और 35 का SCF कितना हो गया, तो 5. फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सी नंबर 32. फिर इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एट फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 32. और अब क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं. 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा. और इसी तरह से फिर 32 को डिवाइड करते हैं. 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. और अब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5. और फिर इसी तरह से 32 इक्वल टू नोट करते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो सबसे पहले हम लोग आगे नोट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है इसमें से. ये एक मैच कर रहा है और एक ये 2 मैच कर रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ मैच नहीं कर रहा है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, आगे जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे SCF में, 2 और एक ये 2, यानी 2 इंटू 2. तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 20 एंड 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. और फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, डी नंबर 25 45. और सॉल्यूशन लिखने का तरीका हम लोग लिख सकते हैं S1, और ये कॉर्नर पर हम लोग स्मॉल n लिख सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशन फुल भी लिख सकते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले लिखेंगे एट फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स of 25 and 45. इसी तरह से हम लोग डिवाइड करते चलते हैं. 5 5 25, 5 1 जा एंड 5 9 जा 45, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा. फिर यहाँ हम लोग नोट करते हैं 5 इंटू 5 एंड 45 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3. तो यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, सिंगल 5, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग यही लिखेंगे केवल देयरफॉर SCF ऑफ 25 एंड 45 इक्वल टू 5. नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं 56 एंड 72. इसी तरह से फिर हम लोग लिखते हैं एट फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 72. और हम लोग डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 16, देन 2 14 जा 28, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7. और इसी तरह से फिर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12,
and 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। तो इस तरह से हम लोग नोट करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और इस प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे SCF ऑफ 56 एंड 72। तो यहाँ पर करना क्या है कि जो कॉमन नज़र आएगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो जैसे कि 2 एक मैच कर रहा है, फिर दूसरा यहाँ मैच कर रहा है तो इंटू 2 लिखेंगे, फिर ये भी तीसरा मैच कर रहा है तो इसको भी लिख देंगे, और अब कोई मैच नहीं कर रहा है। तो बस यही हो गया हमारा, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो इसका SCF हो जाएगा। तो 2 जा 4 4 2 जा 8। इसी तरह से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ F नंबर 52 78। तो सबसे पहले लिखेंगे एट फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52 एंड 78। तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 2 26 जा 52, 2 13 जा एंड 13 1 जा। नाउ 78। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा। और अब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं 52 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 एंड 78 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13। देयरफॉर SCF ऑफ 52 एंड 78 इक्वल टू, तो यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, एक 2 नज़र आ रहा है और दूसरा यहाँ पर 13 कॉमन नज़र आ रहा है, दोनों यानी मैच कर रहा है। तो दोनों में जो संख्या हो उसको हम लोग नोट करते जाते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 13 लिखेंगे और जिसका प्रोडक्ट होगा कितना, तो 26। तो यही हुआ SCF। फिर इसी तरह से G नंबर 63 एंड 147। तो हम लोग जैसा कि लिखते हैं एट फर्स्ट वी फाइंड the prime factors of 63 and 147. Three 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 जा देन 7 1 जा। और इसी तरह से फिर हम लोग 147 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 3 से डिवाइड लगा सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। और फिर उसके बाद हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 जा 49 एंड देन 7 1 जा 7। और फिर इस तरह से हम लोग नोट करते हैं 63 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड 147 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 7। देयरफॉर SCF ऑफ 63 एंड 147 इक्वल टू, तो यहाँ पर जो हमारा मैच करता है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो 3 इंटू और एक ये 7, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो ये हुआ SCF। फिर इसी तरह से हम लोग H नंबर 88 एंड 132। तो ये क्या है, तो सॉल्यूशन SOL और कॉर्नर पर N लिखते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए कि क्या लिखा है। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म, सॉल्यूशन का ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल अगर जानना हो तो ये याद रखेंगे SOLUTION। ओके, नाउ एट फर्स्ट we find the prime factors of 88 and
132। अब हम डिवाइड करते हैं जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं। 2 4 जा 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 2 2 जा, एंड देन 2 1 जा 2 1 जा, एंड 11 1 जा। फिर इसी तरह से हम लोग 132 को भी डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, एंड 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3 1 जा, एंड देन 11 1 जा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं 88 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, एंड 132 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। देयरफॉर SCF ऑफ 88 एंड 132 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं 2 और ये दूसरा 2 और एक ही 11, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 इक्वल टू कितना, तो 2 जा 4, 11 4 जा 44, तो ये हुआ SCF। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं बुक में क्या है। यहाँ पर फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस बार क्या कहा गया, पहले यहाँ था बाय सेपरेट, अब यहाँ पर बाय कॉमन। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको एक साथ डिवाइड करना है, तो जिस किसी से डिवाइड करेंगे वो सब के सब डिवाइड होने चाहिए, अन्यथा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर से डिवाइड करना है, जिससे चाहे अगर 2 नंबर यहाँ पर 2 संख्या है, या 2 नंबर है, या 3 नंबर है, तो तीनों डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 नंबर तो दोनों डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि 2 डिवाइड करें, अगर मान लेते हैं कि 3 नंबर है हमारे पास है और किसी ऐसी संख्या डिवाइड कर रहे हैं जैसे 2 में तो डिवाइड कर रहा हो लेकिन एक और में डिवाइड नहीं करता, तो वैसे संख्या से डिवाइड नहीं करते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोग बाय कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग SCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 64 96। तो नोट करते हैं हम लोग। $64 and 96। तो यहाँ पर इस बार हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे लिखने के स्टाइल में। टू फाइंड SCF वी हैव, एकदम सिंपल लिखेंगे। वी हैव मतलब हम लोग रखते हैं क्या, मतलब जैसे हम लोग SCF फाइंड करते हैं जिस तरह से लिखने का ढंग है, उसके लिए हम लोग ये वी हैव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे नंबर से जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एंड 2 4 जा 8, 2 जा 16, एंड देन 2 16 जा 32, एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 जा 16, 2 12 जा 24, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये लास्ट स्टेप है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SCF ऑफ 64 एंड 96 इक्वल टू, तो यहाँ पर जिसे से हम लोग डिवाइड किए वो सबको हम लोग यहाँ नोट करते जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये रहा SCF। इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, वो है बी नंबर है 35 49 एंड 84। बी नंबर 35 49 एंड 84। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड SCF वी हैव 35 49 एंड 84। तो हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 7 7 जा 49 एंड 7 12 जा। तो इससे आगे किसी से डिवाइड नहीं लगेगा, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा।
therefore SCF of 35, 49 and 84 इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32, 40, 56। 32, एक बार देख लें क्वेश्चन 32, 40 and 56। To find SCF we have 32, 40 and 56। तो वैसे नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड कर सके। देन 216 जा, 32, 220 जा एंड 228 जा, एंड देन 216, 210 जा, 20 एंड 214 जा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा। और अब ये किसी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं करेगा जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो अब यहाँ पर रुक जाता है, स्टॉप हो जाएगा हमारा प्रोसेस। तो यहाँ पर लिखेंगे SCF ऑफ 32, 40 एंड 56 इक्वल टू। तो कौन कौन सा, तो ये हम देख रहे हैं क्या, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 जा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डी नंबर है 54, 72 एंड 90। तो लिखेंगे टू फाइंड SCF वी हैव 54, 72, 90। तो वैसे नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 227 जा, 236 जा एंड 245 जा। फिर यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड लगा सकते हैं, 3 9 27 एंड 3 12 जा 36 एंड 3 15 जा 45। अभी भी हम लोग डिवाइड लगा सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और इस तरह से हमारा प्रोसेस पूरा होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर SCF ऑफ 54, 72 एंड 90 इक्वल टू। तो जिससे से हम लोग डिवाइड करते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या मिलता है हमें, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नंबर 32, 48 एंड 56। तो फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टू फाइंड SCF वी हैव 32, 48, 56। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 16 32, 2 24 जा एंड 2 28 जा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 16, 2 12 24 एंड 2 14 जा 28 एंड 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। देन SCF ऑफ 32, 48 एंड 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जो हमारा जो नंबर्स है जिससे से डिवाइड के हम लोग वो लिखते हैं, 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये रहा SCF। ना F 72, 120 एंड 150। अब इसका हमें SCF फाइंड करना है। F नंबर SCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू फाइंड SCF वी हैव 72, 120 एंड 150। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। एंड अब यहाँ पर 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं,
3 12 जा 36, 3 20 जा 60 एंड 3 25 जा 75। और अब किसी से डिवाइड नहीं लगेगा जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर प्रोसेस पूरा होता है, इसलिए हम लोग लिखें यहाँ पर SCF 72, 120 एंड 150 इक्वल टू, तो जिससे से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा देते हैं। SCF 72, 120 एंड 150 इक्वल टू लिखेंगे 2 × 3, देन 2 3 जा 6। तो ये हो गया हमारा SCF। नाउ G नंबर हम लोग नोट करते हैं 60, 90 एंड 135। तो अब यहाँ फिर से हम लोग लिखते हैं जैसा कि हम लोग लिखते आते हैं। टू फाइंड SCF वी हैव 60, 90, 135। तो यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड लगाते हैं। 3 20 जा 60, 3 30 जा 90 एंड 3 4 जा 12 एंड 1 5 टुगेदर 15, 3 5 जा 15। इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर अब 5 डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45। और अब इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम नोट करेंगे SCF ऑफ 60, 90 एंड 135 इक्वल टू 3 × 5 इक्वल टू 15। फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है H नंबर। इस बार हमारे पास है 84, 112 एंड 144, जैसा कि सबों को दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। 64, 112 एंड 144। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड SCF वी हैव 64, 112 एंड 144। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 32 जा 256, 72 एंड फिर उसके बाद 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 16 जा 2 28 जा एंड 2 36 जा 72 एंड फिर 2 से डिवाइड लगा सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 14 जा 28 एंड 18 2 जा 36। फिर 2 से डिवाइड लगा सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 7 14, 2 9 जा 18। और इस तरह से हमारा प्रोसेस पूरा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे SCF ऑफ 64, 112 एंड 144 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 16। इस तरह से हमारा SCF हो गया 16। और अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लें, फिर हम लोग बनाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 54, 55, 84 एंड 140 लिविंग 1, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहा है कि वह ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा किसे, तो 55, 84 और 140 को। और जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बचे, तो 1, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो भी वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जब ये 55 डिवाइड करेगा तो 1 बचे, और जब वो ग्रेटेस्ट नंबर जब 84 को डिवाइड करे 3 बचे, और जब वही ग्रेटेस्ट नंबर जब 140 डिवाइड करेगा तो वहाँ पर रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। ये कह रहा है हमें फाइंड करने। तो वैसा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया हमने किस तरह से ये फाइंड करना है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं प्रोसेस में। आप लोग बुक का इस्तेमाल करेंगे जहाँ कहीं दिक्कत हो। तो हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है,
बुक आप लोगों के सामने भी होगा, तो बुक से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एट फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स from the given numbers। तो सबसे पहले 55 में 1 घटाएंगे तो 54 बचेगा। फिर उसी तरह से 84 में 3 घटाएंगे तो 81 बचेगा। और फिर 140 में 5 घटाएंगे तो 135 बचेगा। और यहाँ पर हम नोट करते हैं द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। डिवाइज़र मतलब डिवाइड करने वाला। तो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इज़ द HCF of 54, 81 and 135. So we have तो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम लोग 54, 81 एंड 135 इन तीनों का कॉमन प्राइम फ्रैक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 18 जा 54 एंड 3 27 जा 81 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। दैट मीन्स 3 45 जा 135। एंड देन फिर से हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 15 जा 45। हम लोगों को याद रखना है कि वैसे नंबर डिवाइड करना जो तीनों को डिवाइड कर सकते। अगर 3 नंबर हमारे पास हैं तीनों को डिवाइड करें, अन्यथा डिवाइड नहीं लगाएंगे। तो एक बार फिर से हम लोग 3 से डिवाइड लगा सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो इस तरह से HCF नोट करेंगे हम लोग। HCF ऑफ 54, 81 एंड 135 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। हैंस यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे हैंस द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र of 54, 81 and 135 इक्वल टू 27। और अब लास्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से हम लोग बुक पर आते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 220, 376 एंड 424 लिविंग 4 इन एवरी केस। इस बार क्या है कि रिमाइंडर कितना बचता है, तो हर हालत में 4 बचता है। यानी कि वह नंबर यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने कहा गया है, जब ये तीनों डिवाइड करता है तो हर हालत में तीनों के केसेस में रिमाइंडर 4 ही बचता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो कि सभी नंबर्स में लोग पहले 4 घटा के रखेंगे तीनों के तीनों नंबर में। जबकि यहाँ पहले वाले नंबर में क्या था कि सबों का अलग अलग केसेस था, किसी में 1 बचा, किसी में 3 और लास्ट वाले में जितना था कितना था तो 5 था। तो अब हम लोग उसी प्रकार हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, तो अब सीधे आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। तो नंबर हम लोग दे देते हैं नंबर 4, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एट फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स from the given numbers। तो सबसे पहले हम लोग सभी नंबर्स में 4 घटा लेंगे। और तब लिखेंगे यहाँ पर
द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र is the HCF of 216, 372 and 420। और फिर पहले की तरह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर so we have 216, 372 and 420। तो यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 8 16, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 जा 4, 2 1 जा 2 0 जा। फिर इस बार हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 6 एंड 2 1 जा एंड 2 5 जा 10। और फिर इस बार हम लोग 3 से डिवाइड लगाते हैं, 3 18 जा 54, 3 3 जा 9, 3 1 जा एंड 3 3 जा 9 एंड 1 5 टुगेदर 15, 3 5 जा 15। और फिर तब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं SCF ऑफ 216, 372 and 420 equal to 2 into 2 into 3 equal to 2 to the 4, 4 3 जा 12। hence the greatest common divisor of 216, 372 and 420 equal to 12। तो आज तक के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2।